जी नाज़रीन, वेलकम बैक। GFPP से आपका मेज़बान बशारत हुसैन और बिनिश, हम दोनों आज के इस प्रोग्राम में आपके होस्ट हैं। ईद का दिन है, बड़ा खूबसूरत दिन, हर तरफ खुशियाँ, हर तरफ रंग बिखरे हुए हैं और हमारे साथ जो आज पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं उनकी वजह से और ज़्यादा रौनक बढ़ गई। हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब मियाँ फ़ारूक आरिफ साहब से, उनके बाद हमारे पास एक ऐसे अगली शख्सियत जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ शायद मैं ना करवा सकूं क्योंकि शायद वो अल्फाज जो हैं जो उनके लिए बने हुए हैं वो शायद मैं अदा ना कर सकूं। एक ऐसी शख्सियत, हमदर्द दिल रखते हैं, प्यार करने वाले हैं, इंसानियत की खिदमत और फलाह में उनका एक नाम है। ना सिर्फ अपने शहर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि पूरी दुनिया उन्हें इस हवाले से जानती है। हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आज खुशी के मौके पे, ईद के दिन आप हमारे साथ हैं और यकीनन आपकी मसरूफियात जो हैं वो ऐसी हैं, हम उन पे नज़र रखते हैं और आपका मिशन है कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। आज ईद के दिन के हवाले से क्या हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए, हम सब दोस्तों के लिए क्या कहेंगे आप? कैसा लगा यहाँ पे आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखें, एक तो वैसे भी ईद की फेस्टिविटी की ख़ास बात यह है कि इट्स ए डिवाइन फेस्टिविटी। ये इंसान मैन मेड नहीं है जी जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी गई है। तो ये वैसे ही आपके अंदर से ही इस त्यौहार की एनलाइटमेंट है। आप गौर करें कि खाम खा का यूफोरिया और सब आ जाएगा आपको, आपके अंदर। तो एक तो इसकी अपनी एक्साइटमेंट होती है, तो दूसरा आपने बात किया कि बहुत से लोगों के लिए एंड हम्बल, जैसे आपने हमें हमारी हौसला अफजाई की एक बात करके। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी इंसान से सवाल किया जाए ना कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, उसका जवाब होगा मुझे अपने आप से है। क्योंकि आप दूसरों को के लिए भी तब भी कुछ कर सकते हैं जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात को थोड़ा और मज़ीद आगे बढ़ाएं, मैं इसमें ऐड करूँगा। आपने हम पिछले चंद दिनों से देख रहे थे कि आप स्पेशली ईद के हवाले से आपने उन लोगों को अपने साथ शामिल किया जिन्होंने शायद कभी ये खुशियाँ ना देखी हों। मसलन उन बच्चों को शामिल किया जो शायद कभी KFC के अंदर भी दाखिल ना हुए हों। उन बच्चों को साथ लिए आपने जिन्होंने कि ईद पे नए कपड़े नहीं कभी पहने होंगे। ये ख्याल आपको कैसे आया और इस लेवल तक जाके आपकी सोच जो है वो किस तरह यहाँ तक जाती है और आप उन लोगों को साथ लेके चलते हैं? देखें, बात यह है कि कुरान पाक में भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि तुम अपने अहलो याल में खोए रहे। ठीक है, दीनी लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी। तो बात यह है कि इंसान को अपना तो सारे कुछ ख्याल करते हैं, जानवर भी करता है। ठीक है, तो आपको अगर अल्लाह तौफीक दे, ठीक है, और रिसोर्सेज भी दे, पोटेंशियल भी दे, फिर आपको ऐसे असबाब भी दे, ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में भी, तो वन शुड ट्राई टू राइज अबव दैट लेवल। एंड आई टेल यू, यकीन माने कि उसमें जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत का बेड़ा उठा लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला खुद और मंजूरी देते हैं अल्लाह ताला, तो वो अपने मखलूक से भी मंजूर करा देते हैं। अब आज आपके साथ तीसरी मुलाकात है। पहला मुझे याद है कि इंटरव्यू आपने किया, फारूक भाई ने इंटरव्यू किया मुझे, तो डॉक्टर तो बोला था जी क्यों बैठे हैं, क्या सुर्खाब के पर लगे हुए। ठीक है, तो वो यही वो चीज़ है कि जो अल्लाह ने मंजूरी उम्मीद है कि दी है, गुमान है, और आप इसमें वाकई अल्लाह ताला की बड़ी खास करना। और मैं ये बशारत साहब ये समझता हूँ, डॉक्टर साहब जिस तरह से कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं आप उनको उठा के देख लें, इबादत का तरीक़ाकार, इबादत खुदा, उनकी अपने अकायद अलग अलग ज़रूर होंगे, लेकिन चैरिटी का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहब में मौजूद है। सॉरी, मैं आपको इसको मज़ीद एलैबोरेट करूँगा। वो क्यों? क्योंकि ये वो यूनिवर्सल वैल्यू है, ये वो 100 रुपये जो सबको बिला तफरीके मजहब मिला है। बिल्कुल, अगर कोई जंगल में भी रह रहा है ना, तो ऐसे कबाइल डिस्कवर हुए हैं जहाँ पे अभी तमद्दन नहीं पहुंचा, वो लोग भी आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और देखिए ना, जैसे हमारे साथ ये सिंगर सारे मौजूद है, हदीका कियानी की बड़ी एग्जांपल है कि उसने बड़ी अच्छी चैरिटी की है, उसने अफराद इलाके हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी है वो सहारा फाउंडेशन बनाई है, बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे बात मैं कोट करूँगा। मैं एक दफ़ा एक हमारे गुजरांवाला के कमिश्नर हुआ करते थे इधर AZ के शेर दिल, एक फंक्शन में तशरीफ़ लाए, इंसानियत की खिदमत के हवाले से उन्होंने बात की।
مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا جی کہ انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے نام کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری رب نے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ جب کوئی انسان انسانیت کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اس کا نام رب ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. انہوں نے ایک دو مثالیں دیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جب کوئی نئی حکومت آتی ہے, نئے لوگ آتے ہیں, اپنے ناموں پہ سڑکوں کے نام رکھ دیتے ہیں, کالجز کے نام, یونیورسٹیز بدل جاتی ہیں, سب کچھ بدل جاتا ہے, سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے. لیکن کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا نام آج تک کوئی نہیں بدل سکتا. ہاں جی, گنگا رام, گلاب دیوی, یہ سارے جو ہاسپٹلز ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ایسے لوگ جو کام کر جاتے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوتے ہیں. ایدی صاحب کا نام ہم لیتے ہیں. ایدی صاحب ایسی شخصیت تھے جن کے اپنے لوگ جو تھے اس مردے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, جن کو ایدی صاحب اپنے ہاتھوں سے نہلاتے بھی تھے اور دفناتے بھی تھے. تو یہ رب کی طرف سے وہ نام ہے. دیکھو یہ نام انہوں نے رہتی دنیا تک کمانا ہے. بادشاہ آتے ہیں, حکومتیں کرتے ہیں, لیکن وہ دلوں پہ حکومتیں نہیں کرتے. وہ لوگوں پہ حکومتیں کرتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, ان کا نام مٹ جاتا ہے. جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہوتی ہے ان کا نام رب زندہ رکھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ایک حادثاتی طور پر میرا خیال ہے کہ میں نے جب پہلا آپ سے انٹرویو کیا تھا آپ اس وقت تھوڑے سے ڈفرینٹ سے تھے, تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر کم اور جو ہے نا آپ ٹی وی آرٹسٹ زیادہ لگتے ہیں. تو آپ پہ اور آپ کی شخصیت میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کی صرف نہ ڈاکٹر ہیں, وہ لگتا ہی نہیں ہے آپ ڈاکٹر ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے, آپ کی شخصیت ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ادھر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, ادھر لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں, ادھر ٹائم دے رہے ہیں, مریضوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کو جہاں جہاں جس کو ضرورت ہے. آپ پورے دن کی آپ نے ایک روٹین بنائی ہوئی, آپ وہاں پہ مصروف رہتے ہیں. لیکن اگلے دن میں آپ کا اسٹیٹس دیکھتا ہوں تو آپ مری میں سائیکل چلا رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ ایک دم موڈ کو یا ایک دم اپنی ایکٹیویٹی کو یہ کیسے آپ چینج کرتے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائم مینجمنٹ کا اصول ہے ڈو ڈیلیگیٹ ڈیلیٹ. خود کریں کچھ چیزیں جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں اور یہ چیزیں تو کچھ چیزوں کو ڈیلیگیٹ کر دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب مہیا کر دے گا. پھر بھی کچھ چیزیں نہیں ہو رہی مینیج آپ کے مزاج کے مطابق, تو بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر. تو سر میں نے بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کیا. یعنی میں نے آپ مثال کے طور پہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن میرے گھر میں اب ٹی وی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میں ٹی وی نہیں دیکھتا. میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو ڈیلیٹ کیا. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو ڈیلیٹ کیا جو میری کاز میں یا اس میں مشن میں میرے ساتھ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو ایڈ کیا ہے, سراؤنڈ کیا اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جو پازیٹیو انرجی دیں. سمجھے میری بات؟ تو زندگی میں اگر مقصدیت نہیں ہے نا, میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, اگر کوئی آپ ہمارے پاس بطور ڈاکٹر جب کوئی پیشنٹس آتے ہیں ڈپریشن میں تو دوائیاں شوائیاں تو ہوتی ہیں. میں ان کو کاؤنسلنگ جب کرتا ہوں تو میں ایک چیز ایک گائیڈ لائن ضرور دیتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی لائف میں کوئی سیلف لیس وہ مقصدیت یا پروڈکٹیوٹی یا پیشن نہیں اپنائیں گے نا, آپ کا ڈپریشن ڈائیورٹ نہیں ہوگا. میری مثال لے لیں, میری آپ کو پتا میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی بلڈ کینسر سے, میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, دونوں کو کینسر اکٹھے ہوا, بوتھ آف دیم ڈائیڈ ود ان 1 year. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر مجھے اس کے بعد اللہ سونے کا پہاڑ میں دے دیتا نا تو میرا یہ غم ختم نہیں ہو سکتا تھا. بے شک. لیکن سر آپ نے اچھا میں یہاں پہ وہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, بہت بڑا ثانیہ تھا آپ کے لیے فاطمہ اسد کی جو, اور وہ واقعہ آپ نے جب بتایا تھا مجھے تو میں بڑی دیر اس کو سوچتا رہا کہ بیٹی نے آپ سے موبائل فون کی فرمائش کی, آپ نے اسے لا کے دیا اور شاید اسے پتہ تھا کہ میں نے چلے جانا ہے. اس نے آپ کو کیا کہا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ ٹوٹلی میری لائف میں تو ٹرانسفارمیشن لائی گئی ہے. جی جی ٹھیک ہے, اور مجھے کلیئرلی پتا ہے کہ اٹ از ناٹ دا جاب آف مائی آرمس, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو میری بیٹی ہے اس کا اسپیشل کنیکشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ کا اور زبان کا رشتہ, جس طرح فلموں میں بندہ کچھ بولتے ہوئے نہیں بہت ہوتا وہ ویسے ہی رکھا, اور اس نے باقاعدہ مجھے اندر بلایا. شی واز آل رائٹ. وہ تو کیمو تھراپی کی سائڈ افیکٹ سے گئی, بیماری سے نہیں گئی, ہاتھی گزر گیا, 2 رہ گئی تھی, اس کو بول کر ٹرانسپلانٹ ہو جانا تھا, سائڈ افیکٹ ہو گیا. تو سوئی پڑی اٹھی اور اس نے کہا کہ جلدی بلائیں پاپا کو. میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے بلا کے اندر اسے دیکھتے کہ اچھا جی خدا حافظ میں جا رہا ہوں.
अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इतनी डेथ्स अनाउंस की है, ठीक है सर, लेकिन सर अपना जब खुद बेइज्जती, तो मैंने कहा नहीं ये तुम्हारी तबीयत पहले भी खराब हो जाती है, अभी भी हो रही है, मैं देख रहा था ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, हार्ट रेट नीचे जा रहा है, तो डॉक्टर्स आ गए, दिल मैनेज यू, नहीं ये वो वाली तबीयत नहीं खराब है, ये मैं चाह रही हूँ। मैं बात इस तरह से मैं कर रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि मुझे देखा मैंने ऐसा मंजर। अच्छा जी, कहती जी फिर अब दोबारा बात नहीं होगी, अब मैं बेहोश होने लगी हूँ, खुद अनाउंस किया कि मैं बेहोश होने लगी, लेकिन दोबारा बात फौत नहीं कहा, मैं बेहोश होने लगी हूँ, दोबारा बात नहीं होगी, आप बड़े अच्छे हैं, मैं आपकी सिफारिश करूँगी बस। मैं हैरान हूँ, मैंने इस बात में इतनी स्टडी की इस बात पे कि यार 14 साल बच्ची को सिफारिश का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, हमें नहीं पता था, हमने वो बाद में कुरान मजीद पढ़ा और सारी चीज़ें कि आम लोगों को भी सिफारिश के होंगे जिनको दिया जाएगा। मुझे लगता है कि उसको कुछ नजर आ रहा था कि जो उसने ये बात की है, माँ को कहती थी मामा आपने रोना नहीं है, उनको रोने वाली बात नहीं है, यानी रोना नहीं तो कह सकता है कोई, रोने वाली बात नहीं है ये कैसे कह सकता है कोई, अनटिल अनलेस उसको कुछ नजर ना आ रहा। तो इतनी ऑडेसिटी थी उसकी कि उसने कहा उस टाइम फोटो देखे जी मेरे छोटी बहन आयशा ने उसका शुक्रिया अदा करना, उसने मुझे बोन मैरो देनी थी, यानी उसका 100% मैच हो गया था। सर कौन याद करता है फोटो, उसको नजर आ रहा है शी इज लिविंग, फिर अच्छा फिर उसने गेस चेंज किया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे हमसे पीछे किसी चीज को देख रही, मेरी वाइफ ने कहा ऐसा ये तो कलमा पढ़ रही, तो मैंने देखा शी वाज रिसाइटिंग इट एंड देन शी लेट गई, हाँ मेरे पैसे चैरिटी कर देते हैं, मेरे पैसे मोबाइल फोन के बारे में, मोबाइल फोन वाला सर वो उसने नहीं मांगा था। अच्छा। मैंने उसे कहा हॉस्पिटल में थी, बंद कमरा, कीमो हो रही है, 3-6 महीने रहना था वहाँ पे, तो मैं कहा इसको अब हम फोन आईफोन एक्स आया था नया, तो मैंने कहा मैं उसको फोन मैंने ऑफर की कि मैं तुम्हें ले देता हूँ। शी गॉट सो मच एक्साइटेड कि उसने कहा कि शायद मैं बीमारी इसलिए हुई हूँ कि मुझे फोन मिले, तो अभी आईफोन नया टाइम है, तो मैं लेने चला गया, तो उसने अपने माँ के मोबाइल से मुझे मैसेज किया कि पापा रहने दें, पैसे ज़ाया करने वाली बात। मैंने कहा बेटे, कहते किसी की हेल्प कर दे, तो मैंने कहा बेटे वी कैन डू बोथ, हम दोनों कर सकते हैं काम। कहते नहीं किसी का वो तो आपने कर दिया, मुझे पता है जो बच्चे थमा पे डाल थे कुछ, तो किसी का हाउस रेंट दे दें, किसी का मांग राशन दे दें घर का, 14 ईयर ओल्ड गर्ल कैसे कर सकती है, वो मैंने बाद में उसको देखा ना वो जो स्क्रीन शॉट्स वगैरह, तो तब मैंने फिर ये सोचा कि मुझे कहते हैं योर सफरिंग्स आर योर कॉलिंग्स, यू नीड टू पे अटेंशन टू इट। तो मुझे ना तो फीक दी और मैंने वो उस पर आज के करे फातिमा से दस्तरखान 5 मैं सोच भी सकता था कि मैं इस तरह लाया कैसे गया हूँ। फरूक भाई मैं तो दस्तरखान डॉक्टर हूँ ना, मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, तो मैंने अगर सोचा कि मैं दस्तरखान कैसे करूँ भाई, मुझे जगह चाहिए, बंदे चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, फिर सर्व करना चाहिए, मैं डॉक्टर में 12 घंटे काम, मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा आसान है। सोचा क्या हुआ कि मैं मेरा कजन ही है जो कि रुमाली रोड में उसका शोरूम था, तो वो मेरे पास वापस हॉस्पिटल में आता था, जब अल्लाह ताला लेके चलता है कैसे आपको अपॉर्चुनिटी, तो उसने मुझे कहा सर भाई मेरे 5 मजदूर जो है ना वो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, तो आप उनको खाना खिला सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो खाना वो भी खा सकता था, लेकिन वो है वो खास अल्लाह। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। फोटोना लेज़र से आपके जिस्म के तमाम गैर ज़रूरी बालों को बग़ैर किसी दर्द और पेचीदगी के मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। हमारे मुस्तनद डॉक्टर्स आपके लिए बेहतरीन इलाज तजवीज़ करते हैं। फोटोना लेज़र की मदद से 3 से 4 सेशन में आपकी दाढ़ी और चेहरे के गैर ज़रूरी बाल मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। स्कैनर्स के ज़रिए फोटोना लेज़र महज 20 मिनट में बग़ैर किसी पेचीदगी और साइड इफ़ेक्ट्स के आपके जिस्म के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो सकते हैं। Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.